नमस्कार दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि ये हमारे पीछे जो आप देखते हैं संतोष साहनी जी पूरा परिवार है, उनकी माता जी हैं और ये लोग गोरखपुर के कूड़ाघाट स्थित आवास विकास कॉलोनी के निवासी हैं। ये जिलाधिकारी कार्यालय पे आज ये लोग आए हैं और ये पत्र के माध्यम से इनकी ज़मीन को जो है ये बता रहे हैं जिस तरीके से कब्जा हुआ है। क्या मामला है बताइए पूरा। मामला ये है कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं हम 2004 से वहाँ रह रहे हैं और उस पर मेरा मकान बना हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016 में। उसके और 2024 में एक उस पर बैनामा करा लिया गया राधिका देवी के नाम से। वो भी पूरी ज़मीन उसमें से आधी ज़मीन से भी कम हिस्सा कराया गया जो हम आंगन छोड़ रखे हैं। मेरे आंगन को रजिस्ट्री करा ली गई। फिर राधिका देवी आके हमसे झगड़ा करने लगी ज़मीन खाली करने के लिए। हमने कहा जिससे आपने ज़मीन लिया है आप उसको लेके आओ। वो बोल दिए ज़मीन उसकी तो मैं छोड़ दूंगा। जब ज़मीन मेरे कब्जे में है और मैं 2004 से रहता हूँ, मैं ज़मीन कैसे छोड़ दूँ? वैसे 20-25 साल मेरे को यहाँ रहते हो गया, आज तक तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। जिसमें मेरी बाउंड्री भी है, 12 फीट की मेरी बाउंड्री है, मेरा गेट भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। अब वो उसको कब्जा करने के लिए बार बार हमको प्रेरित करेगी। फिर बाद में मैंने जन सुनवाई में मैं जग गया, तो जन सुनवाई में जब फैसला हुआ तो वहाँ से वो कुछ शांत हो गई। तो मुझे लगा मामला रफा दफा हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन 26 मई को 2026 को मेरे घर प्रशासन के लोग पहुँचते हैं, जिसमें कानगो रहते हैं और नायब तहसीलदार साहब रहते हैं, लेखपाल साहब रहते हैं, ये लोग रहते हैं। ये लोग पहुँचते हैं घर पे कि उसको पोजीशन दिलाने के लिए। कहते इसकी पोजीशन दिलानी है, आप कहाँ पे हो? हम तो हम गोरखपुर में है नहीं, बाहर हम ड्यूटी पर अपने बाहर आए हुए हैं। क्या कब आओगे? हमको मैं तो रात में आऊँगा। क्या ऐसा करें कि आप जो है सारा पेपर लेकर कल हमको आकर तहसील में दे दीजिए। मैं 27 तक उनको सारा पेपर दे दिया। मैंने उनको बोला कि सर देखिए मैं 4 दिन रहूँगा नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से, मैं मंडे को आ जाऊँगा। क्या ठीक है, मंडे को आप आइए, मंडे को हमसे मिल लीजिएगा, मैं बताऊँगा रिपोर्ट क्या लग रही है आपकी। मंडे को आने के बाद मैं कंटिन्यू उन लोगों के पास जाता हूँ, डेली लेखपाल साहब के पास, कभी कानगो साहब के पास डेली। वो कभी वो नहीं मिलते, कभी वो नहीं मिलते। वो लोग वो एक दूसरे को पत्र करके उनको रिपोर्ट लगानी है। क्या लग रहा है जो रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री का जो बता रहे हैं उससे पहले वो भी कराई है। हाँ। तो आखिर आपका सही है उनका सही है? नहीं, रजिस्ट्री तो मेरी सही है, क्योंकि जिन्होंने जिससे रजिस्ट्री कराई है वो व्यक्ति कौन था? वो राजेश है, कष्टकार है। उससे उन्होंने रजिस्ट्री कराई लेकिन 2011 में राजेश ने अपना संपूर्ण हक हिस्सा बेच चुका है। अच्छा, जो व्यक्ति उनको रजिस्ट्री किया है वो बेच चुका है? जो व्यक्ति उनको किया है वो बेच चुका है। आज आपको जो रजिस्ट्री किया है वो? उसने अभी तक कोई रजिस्ट्री नहीं की थी। वो है आपके साथ है वो? हाँ, साथ में मेरे है वो, मतलब खड़ा है आपके साथ? हाँ सर, खड़ा है वो। उससे आज भी मेरी प्रशासन को आप ये बात बताए थे पहले? मैंने बता चुके प्रशासन को, और वो मैंने 11 की रजिस्ट्री भी मैंने कानगो साहब को दी थी। सर इसमें ये लिखा हुआ, आप देख लीजिए। क्या कर रहे हैं वो लोग कह रहे नहीं, उसकी रजिस्ट्री पहले की है, आपकी रजिस्ट्री 4 महीने बाद की है। तो आपकी रजिस्ट्री कहाँ जमीन है जो रजिस्ट्री हुई है? उनसे पूछे नहीं? उनसे पूछा मैंने, तो कल वो इसी के अंदर गेट का, मेरा गेट दिखाकर उन्होंने रजिस्ट्री बनामा करा लिया है। बंद गेट दिखाकर बनामा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो। हम प्रशासन से ही चाहते हैं मुझे साथ न्याय। हमारा इंसाफ होना चाहिए। हम लोग इतने साल से वहाँ हैं, 25 साल हम लोग को हो गया वहाँ रहते हुए, और वो लोग कह रहे हैं अचानक आकर कि मेरा है। 25 साल पहले वो लोग कहाँ थे? क्यों नहीं आके लिए? आके लेना चाहिए ना। आज ये 1 साल से हमारे ऊपर प्रताड़ित कर रहे हैं लोग। बीच में लोग शांत हो गए, जब वो खुद नहीं कब्जा कर पाई तो किसी और को लिख दी हैं। अब ये बताइए हम लोग कहाँ जाएं, किससे कहने जाएं? कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं आप ही ग्राम में है? हाँ। क्या कहेंगी बताइए प्रशासन से? डीएम साहब से क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सरकार हमारा जमीन है, लोग बेईमानी से कब्जा कर रहे हैं, हमको वहाँ से निकाल रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। हमारे जमीन के हमको इंसाफ दीजिए। डीएम साहब से ही मांगा? हाँ, हमारी मांग है इंसाफ। हमारा मांग यही है कि हमको इंसाफ दीजिए। हमको वहाँ रहे, हम 25 साल से वहाँ रहते थे। कार्रवाई हो, सुनवाई हो। कैसे लोग कब्जा कर रहे हैं? कैसे लोग हैं? दबंग हैं। किसी का नाम नहीं हमको पता है सर, किसी का नाम नहीं, सब दबंग ही कर रहे हैं। हैमर चला रहे हैं दीवार में मेरी बाउंड्री तोड़ के हैमर चला रहे थे। 40-50 लोग आते हैं, प्रशासन के साथ आते हैं। प्रशासन भी है, पुलिस भी है, उनके साथ आके वो जैसे रहे। मैंने उनसे कहा कि आपका कोई आदेश अगर मुझे दिखा दीजिए आप। तो कह रहे हैं जब प्रशासन खड़ा तो किसी का आपको आदेश चाहिए। मतलब प्रशासन को अपमान नहीं मिले हुए? वो लोग मिले हुए तभी हम मुझे कहा था। चलिए ठीक है, मैं बता दूं बिल्कुल। ये परिवार जो है आया है आज डीएम साहब से मिलने और डीएम साहब से अपनी शिकायत करने आई है। ये बकायदा ये देखिए लेटर है इन लोगों का। और ये क्या है? ये रजिस्ट्री पेपर मेरा है। ये रजिस्ट्री पेपर इनका है जो बता रहे हैं, इनके नाम से इनको रजिस्ट्री हुई है। ये ये दाखिल खारिज भी है, ये देख सकते हैं। ये दाखिल खारिज किया हुआ इनका जो कागज है, और ये डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं ये। चलिए ठीक है, आप बिल्कुल जाग दीजिए। और इस परिवार को अब देखना यह है कि इस परिवार को कब तक न्याय मिलता है। Welcome to Kailash Institute. Dr. Mishra leads our dedicated pharmacy team. Students play cricket on our large playground. The machine room features advanced technology and modern equipment. Admission is open.